हम जानेंगे उस वीर की कहानी जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ त्याग दिया। वो वीर थे वीर सावरकर। आइए उनके जीवन के कुछ अहम दृश्य देखें। पहला दृश्य, बचपन का सपना। उनके बचपन का सपना था कि हमारा देश आजाद हो जाए। तो रोज झंडा क्यों बनाता है सावरकर? क्योंकि यह झंडा हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह झंडा मेरे देश की शान है। सावरकर, तू बहुत अलग है बाकी बच्चों से, क्योंकि मेरे दिल में भारत माता बसती है। मैं उसे गुलाम नहीं देख सकता। विनायक, क्या तुम सच में देश के लिए जान दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो जान भी, पर कोशिश करूंगा कि देश को आजादी मिले। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा देश का नाम रोशन करे। आइए अब हम दूसरे दृश्य की ओर चलते हैं, जहाँ पर वीर सावरकर की आजादी का उत्साह दिखाया गया है। बच्चों, आज हम बात करेंगे शिवाजी महाराज की बहादुरी की। गुरुजी, क्या मैं आपको एक कविता सुना सकता हूँ? जरूर बेटा। जो मिट गए देश के लिए, नाम अमर उसका होता है। शिवाजी जैसे वीरों से हर भारतवासी रोशन होता है। शिवाजी जैसे वीरों से हर भारतवासी रोशन होता है। विनायक, क्या तुम सच में शिवाजी महाराज जैसे बहादुर बनोगे? हाँ गुरुजी, मैं सच में शिवाजी महाराज जैसा बहादुर बनूंगा। भगत सिंह के रग रग में ले तू। युग जागे जागे हाँ जागे जागे ऐसा धारा है तू। आइए अब हम तीसरा दृश्य देखेंगे कि किस तरह सावरकर ने स्वदेशी सामान अपनाने की बात कही। देखो देखो, इस दुकान पर कितने चमचमाते कपड़े हैं। हाँ, माँ ने कहा था कि अगली बार यही वाले सूट लेंगे। ये लंदन से आया है। क्या लंदन से आया है? यानी हमारे खून पसीने पर पराया मुनाफा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें शंभू चाचा याद है, जो अपने हाथों से खादी बुनते थे? हाँ हाँ याद है। अब तो बैठकर बस पान बेचते हैं। विनायक, तो हमें अब क्या करना चाहिए? हम स्वदेशी अपनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आत्मनिर्भरता क्या होती है, और सबसे पहले हम विदेशी कपड़े जलाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम स्वदेशी अपनाएंगे। हाँ, हम स्वदेशी अपनाएंगे। चौथे दृश्य की
जहाँ पर क्रांतिकारी सावरकर को दिखाया गया है। अरे सावरकर, तू ये पर्चे क्यों बांट रहा है? अरे रामू, ये सिर्फ पर्चे नहीं है, ये आजादी का संदेश है और हम हर भारतीय को जगाना चाहते हैं। पर सावरकर, हमें अंग्रेज पकड़ के ले जाएंगे। हम डर कर कब तक गुलाम रहेंगे? हमारी कलम और तलवार दोनों तैयार है। सावरकर, तुम्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ये देशद्रोह नहीं है, ये देशभक्ति है। और सुन लो, हमारी यात्रा सहेंगे पर चुप नहीं बैठेंगे। सावरकर, तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। अगर मेरी जुबान काट दी जाएगी तो मैं अपने खून से लिखूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। आइए अब हम 5वां दृश्य देखते हैं, अदालत का फैसला। वीर सावरकर के लिए अदालत का क्या फैसला था? सावरकर, तुमने विदेशी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया है, क्या तुम स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने किया, खुलेआम किया और बार बार करूँगा। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जज साहब, सजा आप मुझे दे रहे हैं और इतिहास मुझे सम्मान देगा। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैंने अपने देश से प्यार किया। तुम्हें काला पानी भेजा जाएगा सावरकर। कोई भी जेल जज साहब मेरे विचारों को बंद नहीं कर सकती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए अब दृश्य 6 देखते हैं, काला पानी जेल। काला पानी की सजा उन स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी जो अंग्रेजी सरकार का विरोध करते थे। इस विरोध को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ही यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था, ताकि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सरकार का विरोध ना कर सके। ये सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए भी वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होते थे, और उनकी तड़पते हुए ही मौत हो जाती थी। तो आइए अब इस दृश्य में देखते हैं कि काला पानी जेल के अंदर रहकर भी सावरकर का आज़ादी का सपना पूरा करने का जज्बा किस प्रकार बरकरार रहा था। तुम्हें लगता है पत्थर तोड़ने से आजादी मिलेगी? ये पसीना देश के भविष्य की नींव बनेगा। सावरकर, तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं देंगे। तो मैं दीवारों पर लिखूंगा, नाखून से, कांटे से, खून से पर लिखूंगा। सावरकर, तुम क्यों नहीं हार मानते? क्योंकि भारत माता की आवाज मेरे दिल में गूंजती है, और जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा। सावरकर, तू तो अपने देश के लिए दीवाना है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
वीर सावरकर ने कभी हार नहीं मानी। जेल में रहने के बावजूद भी उन्होंने लेख लिखे, कविताएं लिखी और आज़ादी की लौ जलाए रखी।